चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आएंगे बिहार में? जी जरूर आएंगे। कब आ रहे हैं? अभी खबर भी चल रही है कि 1 तारीख में असुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चे देखो, बूढ़े देखो, औरतें देखो, लेडीज देखो, सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, चंद्रशेखर आजाद। बोले इस बार मोहर लगेगी तो सिर्फ केतली पे। वो चंद्रशेखर भाई को हम क्या ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और जब चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री होंगे तो जितना भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जो है उनकी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। इंडिया गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन हो गया है, यह बिहार में हिला के रख देंगे, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों ने चंद्रशेखर भाई को अपना मसीहा बना लिया, अपना भगवान मान लिया। लेलटेन पेलटेन नहीं, लेलटेन तो बुझ जाएगा। आंधी, चंद्रशेखर भाई की आंधी आ रही है, वो आंधी आता ही लालटेन पूरा बुझ जाएगा। देखते हैं लोगों समाज में, अभी मैं देखा तो यहाँ पे इतनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो देखते ही आंसू निकल आते हैं। मोटी मोटी सबको इज्जत, सबको रोटी, सबको रोटी, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और रोजी रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तेजस्वी यादव हर घर में रोजगार देने की बात कर रहा। भाई तेरे तेरे जो पापा थे, क्या नाम है उनका, लालू यादव, उन्होंने 20 साल राज किया था यहाँ पे, तब नहीं किसी को रोजगार दे पाया, तब नहीं कि पद कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है कि हमारी हिफाजत कौन करता है। साहब कांसी राम के बाद चंद्रशेखर ने रखी है लाज हमारी, वरना सभी टुकड़ों पे पलता है यहाँ बगावत कौन करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, संविधान जब लिखा था, कि मैंने रानी का पेट चीर दिया है। अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब पैदा होगा तो लोकतंत्र से होगा, वोट से होगा, लेकिन वो तो अपने लालू यादव, वो उनका बेटा ही तो है, राजा का बेटा है तो राजा बनना है। लेकिन नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार में है, और बिहार में चल रहा है विधानसभा चुनाव। और चुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, सारे कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी ठोके हुए हैं, और बिहार में चुनावी गर्मियां बढ़ गई हैं। और हम लगातार ग्राउंड में घूम रहे हैं। बिहार के ही एक जिले में हम आए हुए हैं, वैशाली में, वैशाली की विधानसभा राजा पाकड़ में। और एक गांव में हम घूम रहे हैं, तो वहां हमने देखा कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं, देख रहा है, और हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? जी मैं अंकित अम्बेडकर विधानसभा जो है यहाँ पे, तो वहां पे हमारे पंकज भाई जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने ग्राउंड में जाके घूमा फील्ड पे, तो वहां पे बच्चे देखो, बूढ़े देखो, औरतें देखो, लेडीज देखो, सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, चंद्रशेखर आजाद। बोले इस बार मोहर लगेगी तो सिर्फ केतली पे। अच्छा, उन्होंने अपना मसीहा बना लिया चंद्रशेखर भाई को यहाँ पे। अरे नहीं, अरे नहीं क्या भाई साहब, 2-4 लोगों को पैसा देके बुलवा लिए होंगे। आप जितने भी गांव पढ़ रहे देख लो, मैं तो हर गांव में घुमा हूँ। आप जाके देख लो, बोले मोहर लगेगी तो सिर्फ केतली छाप पर, यहाँ पे दूसरा कोई नजर नहीं आएगा इस राजा पाकड़ विधानसभा में। अच्छा जी, ऐसा क्या काम करती है चंद्रशेखर? वो तो आप देख ही रहे हो। यहाँ क्या नाम, राकेश किशोर को तो आप जानते हो, गोली लगी थी, मुआवजा दिलाने का काम किया। उनपे बोले कि 8 लाख तुम, इनका जो सरकार की तरफ से भत्ता आता है वो दिलाया, प्लस 50 लाख रुपए उन्होंने मुआवजा दिलवाया था। और बाकी भी यहाँ पे कांड हुए, बिहार की मैं बता रहा हूँ। बाकी नगीना भी देख लिया आपने, पूरा इंडिया भी देखा कि जहाँ पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, वहां पे पहुंचते हैं। तो बिहार वाले लोग सोशल मीडिया पे भी देखते थे। चंद्रशेखर भाई यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि हमें और किसी से मतलब नहीं, आरजेडी हो, पारजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई और असदुद्दीन ओवैसी का जो जीडीए गठबंधन हुआ है, कि हम सिर्फ इसको समर्थन करेंगे, अन्यथा यहाँ पे हमारे गाँव में कोई दूसरा दिख ना जाए। सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का और स्वामी प्रसाद मौर्य का हम यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पे मोहर लगेगी तो सिर्फ केतली छाप पर। अच्छा जी, अच्छा, ये जो यहाँ के कैंडिडेट हैं पंकज भैया, जिनका नाम पंकज कुमार जी हैं, उन्होंने मेहनत किया है यहाँ के फील्ड में, जो उनको टिकट दे दिया। 2019 से जिला अध्यक्ष हैं, और वैशाली के 2019 से जिला अध्यक्ष हैं। 5 से 6 साल हो चुके हैं। भीम आर्मी तो हर जगह, हर जिले, मतलब पूरी उन्होंने मजबूत बना रखी है। कोई भी विधानसभा हो, कोई भी तहसील हो, या कोई भी लोग, कोई भी गांव हो। और मैं पहुंच रहा हूँ कि आप पंकज भाई को जानते हो, और हम जानते हो, वो तो हमारे पुराने जिला अध्यक्ष हैं, इस टाइम पे वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। सिर्फ मुझे नाम बताते देर लगते, वो ये भी नहीं पूछते कि भाई किस गाँव से हैं। मैं बता दूं कि राजा पाकड़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तुरंत कहते हैं हमें पंकज भाई को जानता हूँ। मैं इन्हें आपकी समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं दलित पूरा, क्या नाम, मुसलमान तो पूरा टोटल आ ही रहा है साथ में चंद्रशेखर भाई के साथ में। नहीं, मुस्लिम कहाँ से आ जाए? अरे मुस्लिम हमारे साथ में, देखिए अभी सारे मुस्लिम के लोग हमें गाँव में घुमा रहे थे। अच्छा, हाँ, पूरा मुस्लिम ही लोग हमें घुमा रहे थे गाँव में। अच्छा जी, मुस्लिम समाज आ रहा है। हाँ मुस्लिम समाज आ रहा है। नहीं भैया, वो लेंटेन पकड़े हैं। लेलटेन पेलटेन नहीं, लेलटेन तो बुझ जाएगा। आंधी, चंद्रशेखर भाई की आंधी आ रही है, वो आंधी आता ही लालटेन पूरा बुझ जाएगा। आंधी आता ही बुझ जाएगा। जो लालटेन का जो आग निकलेगा उसके अंदर से, उसमें हम अपनी चाय बनाएंगे। अरे लालटेन से अपनी चाय बनाएंगे। हाँ, वो हमारे नीचे आ जाएगी, हम उसके ऊपर बैठेंगे। अच्छा जी, अरे वो गायब कर देंगे। पार्टियां हैं, कैसे सामना कर पाओगे? अरे कहाँ बड़ी बड़ी, हमारे जीडीए गठबंधन इतना बड़ा गठबंधन हो गया है, यह बिहार में हिला के रख देंगे, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों ने चंद्रशेखर भाई को अपना मसीहा बना लिया, अपना भगवान मान लिया यहाँ बिहार में। अच्छा, हाँ, और मैं बिहार के आते हैं, मोटी मोटी सबको इज्जत, सबको रोटी, सबको रोटी, सबको काम, वरना होगी नींद हराम।
और रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है उत्तर यहाँ बिहार में। शायर हो क्या भैया? शायर हो? शायर नहीं, हम अपने लोगों का दुख और पीड़ा देखते हैं तो इसमें खुद ना खुद आ ही जाता है। देखते हैं लोगों समाज में, अभी मैं देखा तो यहाँ पे इतनी झुग्गी झोपड़ियां हैं तो देखते ही आंसू निकल आते हैं कि यहाँ पे बताओ ये कैसे यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं। निकलते हैं तो निकलने के लिए गली नहीं है, जरा जरा सी गली, वहां पे भी पानी भरा हुआ है, लोगों के रहने के लिए अच्छी सी छत नहीं है। बोलते हैं कि हमने बिहार में ये कर दिया, बिहार में वो कर दिया। चंद्रशेखर भाई की सरकार आती है, मैं भी ट्रेन से आया था तो मैंने भी देखा कि स्टेशनों पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। इतना छठ पर्व का यहाँ बिहार में पर्व चल रहा है तो देखा ट्रेनें भर भर के आ रही थी। और क्या नाम वो रेल मंत्री उन्हें आह्वान किया था कि हम 12,000 रेलें चलाएंगे। भाई 12,000 रेलें कहाँ है? मैं भी आया तो यहाँ क्या नाम शाहजहांपुर से बिहार पटना तक यहाँ भी रेलें कम पड़ गई। 12,000 रेलें कहाँ गायब हो गई तुम्हारी? और ये क्या नाम तेजस्वी यादव हर घर में रोजगार देने की बात कर रहा। भाई तेरे जो पापा थे, क्या नाम है उनका, लालू यादव, उन्होंने 20 साल राज किया था यहाँ पे, तब नहीं किसी को रोजगार दे पाया, तब नहीं किसी को नौकरी दी। क्या तुम 2 साल में किसी को नौकरी दे लोगे? 5 साल में दे लोगे? ये भाई हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह नहीं होना है, यहाँ गुमराह नहीं होना जी। अरे आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं, लगातार नीतीश जी को मौका दिया है। नहीं भाई, तो मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है कि हमारी हिफाजत कौन करता है। साहब कांसी राम के बाद चंद्रशेखर ने रखी है लाज हमारी, वरना सभी टुकड़ों पे पलता है। यहाँ बगावत कौन करता है? भाई बड़ा एकदम से चीख चीख के बोल रहे हो, शायर लग रहे हो मुझे। सर एक चीज बताइए अंकित जी, कितना पैसा लेकर आप यहाँ आए प्रचार करने? मैं खुद अपने पैसा लगा कर यहाँ पे आया हूँ भाई साहब। और जो हमारा प्रत्याशी इस टाइम पे लड़ रहा है, दूसरी पार्टी के लोगों ने बोला कि मुझे जीडीए गठबंधन से टिकट दे दो, मैं तुम्हें 28 लाख रुपए दूंगा। हमारे यहाँ के जो अमर ज्योति और जौहर आजाद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुल के बोला कि तुम हमें 28 लाख दो, 28 करोड़ दो, कि हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। हमारा जो जिला अध्यक्ष है वैशाली का, उसे हम राजा पागड़ से विधानसभा से उतारने का काम करेंगे और उससे हम 1 रुपया नहीं लेंगे। और जितना भी खर्चा होगा मैं अपनी फंडिंग अपना ना भीम आर्मी संगठन से इकट्ठा करके, आजाद समाज पार्टी से इकट्ठा करके उसे चुनाव लड़ाएंगे। ये हमारी पार्टी है, इसमें हमें पैसे वाले लोग नहीं देख रहे हैं, हम उसमें संघर्ष करने वाले लोग देख रहे हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं। संघर्ष कर रहे हैं पंकज जी? अरे संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब, युवा है अभी। अच्छा हाँ। अरे युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं यार भाई। अरे वो युवा बेकार हैं, वो मैं कहना नहीं चाहूंगा उनके हम राय, लेकिन वो युवा बेकार हैं। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए ना। अरे वो छोड़ो, वो उनका फैमिली मैटर वो चलने दो, लेकिन हमारा पंकज भाई लड़ा है, मैं इसका समर्थन करने यहाँ बिहार चला है। क्या फैमिली मैटर है, क्या? अरे वो चलने दो भाई साहब, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, संविधान जब लिखा था कि मैंने रानी का पेट चीर दिया है। अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब पैदा होगा तो लोकतंत्र से होगा, वोट से होगा। लेकिन वो तो अपने लालू यादव, वो उनका बेटा ही तो है, राजा का बेटा है तो राजा बनना है। लेकिन हमें बोलेंगे ना, हमें जिसकी एड़ियां घिस रही है, जिसकी चप्पल घिस रहे हैं, हमें तो उसे राजा बनाना है। जब हमारी झुग्गी झोपड़ी वाला जो भाई होगा तो उसे तो पता हमें गरीबी क्या होती, तभी तो गरीबी का दर्द समझेगा। वो एसी में रहने वाले गरीबी का दर्द क्या जाने कि गर्मी क्या होता है, गरीबी क्या होती है। वो हाईवे पे चलने वाले, कार से चलने वाले, वो क्या जाने की टूटी सड़क क्या होती है भाई साहब। और जो 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खाने वाले, वो क्या जाने की रूखी सूखा खाना क्या होता है, वो क्या जाने भाई साहब। बातें तो बहुत बड़े करने वाले थे चंद्रशेखर भाई। एक हेडमास्टर का जो लड़का है ना, वो सांसद बन के आया तो उसे पता है कि संघर्ष क्या होता है और हमने गरीबी कैसे गुजारी है। तो गरीबी है, गरीब का दर्द समझ सकता है। वो एसी और पेसी में बैठने वाले गरीबी नहीं समझ सकते किसी की भी। अच्छा जी। अच्छा, आप बिहार की लगातार राजा पाकड़ का जो विधानसभा है इसमें घूम रहे हो, कैसा माहौल लग रहा है केतली का? मैंने बोला ना, यहाँ पे सिर्फ केतली केतली केतली, क्योंकि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। यहाँ पे चंद्रशेखर, आप बोल रहे हो, पब्लिक भी बोल रही है। अरे पब्लिक बोले सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली है भाई, पब्लिक नहीं। और क्या, हम अपने घर से शाहजहांपुर से थोड़ी लेके आए हैं, तो सब राजा पकड़ के ही। यहाँ पे हमारा वोट नहीं, लेकिन और लोगों का वोट है जी। आप यूपी से आके यहाँ प्रचार कर रहे हो बिना पैसे के, ऐसा क्या मिला है भैया? भाई चंद्रशेखर भाई को हम क्या नाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जब चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री होंगे तो जितना भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जो है, उनकी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। अच्छा, दिशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। ऐसा है जी, ऐसा ही है। अब तो नरेंद्र मोदी जो विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा दी उन्होंने तो। अरे वो बहना बोलते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ, कि किसी ने चाय बेचते देखा? नहीं देखा। अरे आज तक उनका एक फोटो दिखा दो कि मैं चाय बेचता था, ऐसे उन्होंने पूरा देश बेच दिया। किसी ने देखा? उन्होंने किसी ने? अरे पूरा देश बेच दिया, रेल प्राइवेट कर दिया, स्कूल प्राइवेट कर दिया, सारे क्या नाम सरकारी अस्पताल जो भी थे वो सब प्राइवेट कर दिया, बेचने। और क्या करे, क्लासेस बना दिए हैं। कहाँ स्मार्ट क्लास है भाई? स्मार्ट क्लास बनाने से स्मार्ट शिक्षा भी तो होनी चाहिए। और बता दें, उसमें टाइल लगा दिए तो उसमें, जब तक उसमें अच्छा शिक्षक नहीं होगा तो कहाँ से उसमें शिक्षा अच्छी हो जाएगी। और इसमें टाइल लगा देते तो जरूरी थोड़ी का वो स्कूल बहुत अच्छा हो गया है, निकले कोई नया सा। अच्छा जी, जीडीएस से बनाओगे? जीडीएस है। अच्छा जीडीएस है।
अरे कहाँ से बना पाओगे? 64 सीटों पे जीडीए लड़ रहा है सिर्फ। भाई तो सरकार लंगड़ी कर रहे हैं भाई साहब, मजबूर कर देंगे उन्हें बनाने पे। वो खुद आएंगे, हमने उनके पास चल के आ जाएंगे। जो अभी बोल रहे हैं कि हमें उनसे मतलब नहीं है, वो खुद चल के ना आए तब कहना। आएंगे वो खुद चल के आएंगे, वो बोलेंगे भैया हम आपको समर्थन कर रहे हैं। हम नहीं कहेंगे हम आपको समर्थन कर रहे हैं, वो कहेंगे भाई हम आपको समर्थन कर रहे हैं, आप जिसे बताओगे जेडीए से हम उसे मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार अच्छा। में। जी तो क्या पंकज भाई भी बन सकते हैं क्या? जरूर भाई, हमारे पंकज भाई भी बन सकते हैं। आ जाइए पंकज भाई यहाँ पे, हमारे पंकज भाई भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम दूसरा कोई ढूंढ ले, हमारा पंकज भाई प्रत्याशी यहाँ पे मजबूती यही से लड़ रहे प्रत्याशी थे। है ना आपके? हाँ यही प्रत्याशी हमारे, ये भी मजबूती से लड़ रहे हैं यहाँ पे। सही बताना पंकज भाई, कितने रुपए पे बुलाए ऐसे व्यक्ति को यूपी से? ये तो हम कल ही चेहरा देखे हैं, जो यूपी से आए हैं। जैसे हम सुने हम कि भाई मेरा कोई अथी नहीं तो आ गया है, तो खुद हम ही डर गए देख करके। अच्छा। तो हम इनको बुलाएंगे कहाँ से पैसा दे करके? सही में पैसे नहीं लिया इस व्यक्ति ने? इनको तो हम पहली बार देखे हैं चेहरा। अच्छा, जी पहली बार पहली बार देखे हैं चेहरा। अरे और बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बनाने के, तो मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार के जौहर आजाद जी को। जौहर आजाद जी को। जौहर आजाद जी भाई को। साहब अब तो कोई दिक्कत ही ना है, अब तो जौहर आजाद ही हमारे जीडीए से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो जौहर आजाद होगा, बाकी तो सब जाए अपनी गोटियां खेले जाके साइड में। अब बिहार में दाल नहीं गलने वाली है। अरे जीडीए की कहाँ से सीटें निकलेंगी यार? एक क्यों नहीं सीट के निकलेंगी? वोट वोट काटेंगे बताइए, लोग कह रहे हैं सिर्फ। वोट काटेंगे। देखिए तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या नाम काफी लोग हैं, जन स्वराज की पार्टी है और भी पार्टी है, वो उनका तो सब वोट इधर उधर भाग रहा है। और इधर हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए, और उधर दलित समाज का चंद्रशेखर का भाई का भी वोट आ रहा है, और उधर असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमान तो हमें त्रिकोणीय मामला हो गया, जब यहाँ पे मामला त्रिकोणीय होगा वो चौथा वाला है वो भागी जाएगा, उसका भाग ही निकल जाएगा यहाँ पे। और देखो वो तो उनका आपस में बोलो, खुद उनका वोट कट रहा है, जो तेजस्वी यादव है उनका खुद वोट कट रहा है, लेकिन हम लोगों का वोट मिल रहा है। दलित मुस्लिम और जो मौर्य कुशवाहा समाज के लोग हैं उनका सबका हमें वोट मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो हमारा वोट कहाँ काट रहे हैं? हम लोग अपने लोगों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। जोड़ रहे हैं। हाँ जी, अपने लोग जोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मेहनत कर धरातल पे मेहनत कर रहे हैं। आप धरातल पर चल के देखिए, पूरा सुबह से निकले हैं, शाम हो गई है, अभी घर का मुंह नहीं देखा है कहाँ पे क्या नहीं। अब 3 दिन हो गए घर से निकले हुए शाहजहानपुर से। अच्छा जी भाई, ऐसा क्या काम कर दिए चंद्रशेखर जो आप यूपी से यहाँ चली आए? अरे वो भाई हमारा सेकुलर बंदा है भाई साहब चंद्रशेखर भाई अगर आदेश कर दे ये बिहार है कि कल कह दे कि उड़ीसा में चुनाव करना, हम उड़ीसा पहुंच जाए, कह दे कि बंगाल में चुनाव हो रहा है तो हम बंगाल में पहुंच जाएंगे। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमारा आजाद समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ रहा है। राट अशोक का रहा था तब सोने की चिड़िया थी, और हमें सोने की चिड़िया बनानी, तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पे सरकार होगी, तभी यहाँ सोने की चिड़िया बनेगी, फिर ये देश सम्राट अशोक का देश होगा। पक्का पक्का। फिर जब पूरा जो बिहार की नगरी है, जो पूरा बौद्धों की नगरी है, सम्राट अशोक की नगरी है, गुरु गोविंद। चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ आएंगे बिहार में? जी जरूर आएंगे। कब आ रहे हैं? अभी खबर भी चल रही है कि 1 तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। राजा देख सकते हैं हम लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। हम राजा पाकड़गंज के ही गांव में घूम रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग मिले, और भी लोगों से हमने बात की, और यहाँ देखा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम ही जीत रहे हैं। जनता तय करेगी जीतेगा कौन, किसकी सरकार बनेगी, देखा जाएगा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी जनता। आप देख रहे थे आजाद दस्तक टीवी, और आपके मन में जितने भी सवाल चले हमने सारे सवाल करने की कोशिश की, और कोई सवाल अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।